हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनली स्टडी पॉइंट में। और आज हम उत्तराखंड की चौथी क्लास देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है वीडियो में। तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका 15 सितंबर 1918, या फिर है आपका 15 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1921, या फिर 15 अक्टूबर 1918। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, 15 सितंबर 1918 को ये प्रकाशन इसका आरंभ हुआ था, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र का। फिर गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो इसमें ऑप्शन है जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में, या फिर अक्टूबर 1931 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए, जून 1929 को गांधी जी कहाँ आए थे, ये आए थे सबसे पहले कुमाऊं की यात्रा में। फिर अगला है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है आपका जयानंद भारती, या खुशीराम, या फिर हरि प्रसाद टमटा, या बलदेव सिंह आर्य। इनमें से कौन थे डोला पालकी आंदोलन के। तो ये कौन थे, जयानंद भारती। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे आपका ऑप्शन ए, जयानंद भारती। फिर अगला है विष्णु देवी कौन थी। एक कवयित्री थी, या समाज सुधार थी, या फिर एक लेखिका थी, या एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन, विष्णु देवी, ठीक है। फिर अगला है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो ऑप्शन है आपका मोहन जोशी ने, या फिर नागेंद्र सकलानी ने, भोलूराम ने, या फिर भैरवदत्त जोशी ने। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, ठीक है। आंसर भैरवदत्त जोशी ने भाग लिया था दांडी मार्च जो हुआ था उसमें। गण केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे। तो ये थे आपका ऑप्शन है आपके ऑप्शन है गण केसरी नाम से गुमानी पंत, या बद्रीदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर आपका इंद्रमणि बडोनी। तो गण केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे बताइए। तो ये थे आपका ऑप्शन सी, गण केसरी जो थे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। आंसर सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो इसमें ऑप्शन है आपका मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युम्न शाह, या कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, मानवेंद्र शाह। ये थे जब हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत, उस टाइम पे ये यहाँ के राजा थे। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो ये रुके थे कहाँ पर। ऑप्शन है आपका मसूरी, या फिर नैनीताल, कौसानी, या हरिद्वार। तो ये कहाँ रुके थे बहुत टाइम तक, ये रुके थे कहाँ, कौसानी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौसानी। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 1 दिसंबर 1949। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में
सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को ये शामिल हुआ था। फिर अगला है, अगला देखेंगे तो अगला है आपका जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ऑप्शन है श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर या सोमेश्वर। तो ये था आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बागेश्वर में ये शपथ ली गई थी, जो कि फ्री में काम कराया जाता था और अपनी मनमानी से अंग्रेज या फिर जो भी यहाँ पे आते थे वो फ्री में काम कराया करते थे और उसके बदले कुछ नहीं मिलता था। तो ये कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था बागेश्वर में। कहाँ? सरयू नदी के तट पर। फिर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलूराम देव सुमन या AP बहुगुणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने ये मतलब इन्होंने ये हड़ताल की थी और इस हड़ताल के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या फिर 8 सितंबर 1942। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 5 सितंबर 1942 को ये सल्ट की घटना हुई थी, 5 सितंबर 1942 को। फिर अगला है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1871, 1771, 1971 या 1870। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, 1871 को अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। फिर अगला है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? ऑप्शन है कौसानी में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार या पौड़ी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर ए होगा इसका। इन्होंने जो अनासक्ति योग टीका लिखा था वो लिखा था कौसानी में। फिर अगला है आपका पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है केसर सिंह रावत या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गुसाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 41 का होगा आंसर बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड के ये नायक थे। कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आंसर बी होगा। फिर अगला है आपका श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 या 25 जुलाई 1944। तो ये कब शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे आपका 42 का आंसर डी होगा। 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। ठीक है, इन्होंने टिहरी आंदोलन जब चल रहा था तो उसके लिए इन्होंने ये किया था। तो 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। फिर अगला है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बसंत देव या फिर निम्बर देव, लखन पाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो इसका जो आंसर होगा 43 का वो होगा आंसर ए, वसंत देव ये कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। फिर अगला है आपका अगला है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? ऑप्शन है 30-31 मई 1982 को DD पंत ने, या फिर 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने, या फिर 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा आंसर सी, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने क्या किया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। और तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। फिर है अगला है हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो हरगोविंद पंत या राम सिंह धोनी या
हरि प्रसाद टमटा या फिर कालू मेहरा। तो ये तो सभी को पता होगा। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो कौन है? कालू मेहरा को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बिसुम गांव चंपावत में। फिर अगला है लाखू उड्यार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा में या चंपावत में, चमोली में या उधम सिंह नगर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, फिर अगला है आपका अगला है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? किसकी सरकार थी? तो ऑप्शन है जनता दल की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की या बाकपा की। तो ये किसकी थी? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जब राज्य निर्माण के समय ये जिनकी सरकार चल रही थी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। ऑप्शन है मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह मेहता ने या फिर बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती या फिर हरगोविंद पंत ने। तो जो 48 का आंसर होगा वो क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। आंसर सी, जयानंद भारती ने किया था, जयानंद भारती ने। ठीक है, सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में। फिर अगला है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना या फिर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना या गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो 49 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए, जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, इसका उद्देश्य था। फिर अगला है निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? इसमें पूछा है सुमेलित है, नहीं है पूछा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन है आपका कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसा चांदपुरगढ़ या सोमचंद राजबुंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 50 का हो जाएगा आपका आंसर डी, आंसर डी सोमचंद राजबुंगा। ठीक है, मतलब सुमेलित पूछा है तो सोमचंद राजबुंगा इसने ये बनाया था। फिर अगला है गणदेश सेवा संघ गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपी चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, श्रीदेव सुमन ने ये किया था। फिर अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, डी पंत, दिवाकर भद्र या मथुरा प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर बी, डी पंत। क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष ये रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तराखंड की चौथी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।